अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि इससे पहले भी हम अकाउंटिंग के बेसिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसकी तमाम वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक करें। वहाँ आपको हमारी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की डिटेल बहुत आसानी से मिल जाएगी और साथ साथ मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से भी वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस। तो चलते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है। जब हम अकाउंटिंग के अंदर कोई भी टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसका एक सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत वो पूरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है और एंड ऑफ द ईयर तक जितनी भी बिज़नेस में एक्टिविटीज़ हुई, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, वो सब की सब एक अकाउंटिंग साइकिल के सिस्टम से ही रिकॉर्ड की जाती हैं। और अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली है क्या, वो मैं अभी सब डिटेल में बता रहा हूँ। नंबर 1, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होने वाली एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हमने कोई एक ऐसा काम किया हो जिसमें गिव एंड टेक हुआ है। अगर कोई काम जब गिव एंड टेक की सूरत में होता है तो उसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं और उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। तो अब जब हम कोई बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस कर चुके होते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल के तहत उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो वो फिर हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं और वो सेकंड पॉइंट है जनरल जर्नल। ये हमारा एक सेकंड पॉइंट होता है और इसके अंदर हम डेली रिकॉर्डिंग करते हैं। जो बिज़नेस में होने वाली जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है जनरल के अंदर। अच्छा, इसका भी पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें किस तरह से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो सारी मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं सब डिटेल में बताऊंगा कि जनरल किस तरह से रिकॉर्ड होता है और किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड पॉइंट है जनरल लेजर जिसको कई नाम से भी रिकॉर्ड किया जाता है। सम टाइम उसको जनरल लेजर भी कहा जाता है, सम टाइम उसको टी अकाउंट भी कहा जाता है, उसको फूटिंग के नाम से भी रिकॉर्ड किया जाता है और उसको बैलेंसिंग के नाम से भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब बच्चा कंफ्यूज होता है कि फूटिंग क्या है, बैलेंसिंग क्या है, टी अकाउंट्स क्या हैं और जनरल लेजर क्या है, तो मैंने उसकी आसानी के लिए सारी चीज़ें एक साथ बता दी हैं। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सबका मतलब एक ही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका भी पूरा एक अलग से चैप्टर है। इसकी डिटेल किस तरह से टी अकाउंट्स बनाए जाते हैं और टी अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, इन सब की डिटेल भी हम अगले चैप्टर्स में करेंगे जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। चलें अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में जो हम काम करेंगे वो होगा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस।
अब यहाँ जब हम जर्नल रिकॉर्ड कर चुके होंगे तो जर्नल के बाद हम अपनी तमाम चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे जर्नल लेजर की तरफ। जर्नल लेजर से हासिल होने वाले जितने भी अकाउंट्स होंगे, एंडिंग बैलेंसेस होंगे, वो सारे के सारे अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करके लेकर जाएंगे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। अब प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या होगा, कैसे बनेगा, इसका भी पूरा एक अलग से चैप्टर है। इसको भी मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5, पीरियोडिक एडजस्टमेंट। अब पीरियोडिक एडजस्टमेंट क्या है, पूरे साल में होने वाली वो गलतियां जो हमने खुद से भी कर दी और कुछ ऐसी गलतियां जो रिकॉर्ड नहीं की और रिकॉर्ड पहले की थी और अब आने वाले टाइम में क्या उसकी अपडेट है, किस तरह से उसमें गलतियां सामने आई। तो पूरे साल में होने वाली गलतियों को जब हम दुरुस्त करते हैं तो उन तमाम गलतियों को हम कहते हैं पीरियोडिक एडजस्टमेंट, जब हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत डिटेल क्वेश्चन है। इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम पूरा एक चैप्टर है अलग से, इसको भी पूरा डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल के बाद नंबर 6 उसके अंदर आता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जब हम पूरे साल में जितनी भी गलतियां होती हैं उसको ठीक कर चुके होते हैं तो ठीक करने के बाद फिर वही दोबारा अकाउंट्स को हम शिफ्ट करते हैं अगेन ट्रायल बैलेंस में। और अब जो वो ट्रायल बैलेंस बनकर आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रायल बैलेंस होगा, अप टू डेट ट्रायल बैलेंस होगा, जिसको हम नाम देते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। अब उसके बाद आगे क्या होगा, फिर अकाउंटिंग साइकिल के तहत हम बात करते हैं नंबर 7 की, और नंबर 7 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस में होने वाली तमाम परफॉर्मेंस के बाद हम एंड ऑफ द ईयर एक बिज़नेस की ये विल होती है कि उसे पता हो कि उसके पूरे बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, या उसने अपने बिज़नेस में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसका बिज़नेस इस साल कैसी परफॉर्मेंस दे रहा था, क्या उसको नुकसान हुआ था या क्या उसको फ़ायदा हुआ था। तो उन सब की ट्रांजैक्शंस को जब हम मेंटेन करते हैं तो हम पूरी एक इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट बनाते हैं जो एंड ऑफ द ईयर मेंशन होती है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट्स हैं। इसका पहला पॉइंट है इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है कि पूरे साल में हमने कितना रेवेन्यू किया और पूरे साल में कितने एक्सपेंसेस किए, उनका कंपैरिजन करने के बाद हम ये फाइनलाइज करते हैं कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ये सारी चीज़ जो है हमें रिपोर्ट करेगी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी पूरा एक बड़ा चैप्टर है, इसकी भी पूरी डिटेल है। ये भी सब आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है और वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एंड ऑफ द ईयर एक बिज़नेस की विल होती है कि भाई वो चाहता है कि मेरे बिज़नेस की बैलेंस शीट मेंटेन हो, मुझे पता हो कि अब मैं नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट होने वाला हूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर में अपने बिज़नेस की क्या रिपोर्ट लेकर जाऊँगा, मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी और कितनी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, कितनी चीज़ों को मज़ीद मुझे लेकर आना है बिज़नेस में, उन सब की डिटेल आपको बैलेंस शीट में मिलेगी। और जब हम ये इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ हम बैलेंस शीट को भी डिस्कस करेंगे। ये अकाउंटिंग साइकिल का 7 पॉइंट है। अब उसके बाद नंबर 8
क्लोजिंग एंट्रीज़। अब क्लोजिंग एंट्रीज़ के अंदर हम क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि बिज़नेस के इस साल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे क्लोज़ कर दिए जाएं और इस साल का जितना रेवेन्यू है वो भी क्लोज़ कर दिया जाए। क्लोजिंग एंट्रीज़ का पूरा एक प्रोसेस है, किस तरह से बनेगा वो भी जब हम इस चैप्टर तक, इस टॉपिक तक जब हम पहुंचेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग एंट्रीज़ किस तरह से बनाई जाती है। इसका भी पूरा एक पैटर्न है, इसका भी पूरा एक रूल है, उसके तहत हम क्लोजिंग एंट्रीज़ भी देखेंगे। और उसके बाद नंबर 9, ओपनिंग एंट्रीज़। ओपनिंग एंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो ओपनिंग एंट्रीज़ बेसिकली एक तरीके से बैलेंस शीट की ही एंट्रीज़ को हम ओपन करके जनरल एंट्रीज़ फॉर्मेट में शिफ्ट कर देते हैं। अब ओपनिंग एंट्रीज़ जब हम नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में अपने बिज़नेस की रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो हम ओपनिंग एंट्रीज़ बनाते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है और अब हमें आगे फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करनी है बिज़नेस के लिए, तो ये ओपनिंग एंट्रीज़ बनाई जाती है। और लास्ट वन फिर हम ये करते हैं रिवर्सिंग एंट्रीज़। अब कुछ एंट्रीज़ का पैटर्न ये भी होता है कि बहुत सारी एंट्रीज़ जो हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं या पेंडिंग में होने वाले एक्सपेंसेस जिनको हम मेंटेन कर चुके होते हैं, फिर उन एंट्रीज़ को हम अगेन रिवर्स कर देते हैं और ये भी एक रिवर्सिंग एंट्रीज़ का पूरा एक फॉर्मेट है। इसके भी कुछ लॉज हैं, ये हम इस रिवर्सिंग एंट्रीज़ में पढ़ेंगे। जब हम क्लोजिंग एंट्रीज़ पर पहुँचेंगे, ओपनिंग एंट्रीज़ भी ख़त्म कर चुके होंगे, उसके बाद जब रिवर्सिंग एंट्रीज़ तक आएंगे तो इंशाल्लाह हम रिवर्सिंग एंट्रीज़ को भी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ये है हमारा आज का टॉपिक अकाउंटिंग साइकिल का। इसमें एक एक चीज़ एक अपने रूल्स के तहत और अपने एक पैटर्न के तहत, इसमें जो साइकिल की बात हो रही है तो इसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं करेंगे आप। जैसा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के तहत ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और इसी पैटर्न से ही आपने लिखना भी होगा कि अकाउंटिंग साइकिल को लिखेंगे कैसे। अकाउंटिंग साइकिल को लिखने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और मिलते हैं अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इन सब को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन सिनेमा और इसकी तमाम डिस्कशन, तमाम डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दी है। ओके, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।